नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई चौथी कविता छापा। इस कविता का स्वाध्याय सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल के केंद्र बिंदु में है ये वस्तुएं खाली थी और वे वस्तुएं हैं अलमारी, रसोई की पीपियाँ, कनस्तर, मटके, बच्चों की गुल्लक। दूसरा, कृति पूर्ण कीजिए। उसमें पहला, कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव। पहला सुझाव, जिसके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए। और दूसरा सुझाव, जिसके घर में बिल्कुल धन न हो उसे कुछ धन दे दीजिए। दूसरा, शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें, फटा हुआ तकिया और टूटी हुई अलमारी। तीसरी कृति, कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए। अर्थ, सुवर्ण, चांदी, मुद्रा और आ में है बालों में, चेहरे पर, नई कविता में, काव्य कृतियों में। अब हम जोड़ियाँ मिलाएंगे। अर्थ, नई कविता में, सुवर्ण, काव्य कृतियों में, चांदी, बालों में, मुद्रा, चेहरे पर। चौथी कृति है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। उनका खिला चेहरा मुरझा गया। हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। बोले, क्षमा कीजिए गलती के लिए। असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। पांचवी कृति, ऐसे प्रश्न बनाइए जिसके उत्तर निम्न शब्द हो। तो पहला शब्द है अरण्यकांड। अरण्यकांड उत्तर आए ऐसा प्रश्न बनाना है। कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया। दूसरा शब्द आना चाहिए तख्त। और प्रश्न है, कवि छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं। तीसरा शब्द असफलता आना चाहिए और इसलिए प्रश्न, कवि के घर छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिली। चौथा शब्द है अनधिकृत और उस पर प्रश्न, छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था। छठी कृति है सोना, चांदी, अर्थ और मुद्रा। इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। पहला शब्द है सोना। सोना मतलब धातु, जिसकी चैन, अंगूठी, लॉकेट, हार हम गले में पहनते हैं। पीले रंग का ये एक धातु है जिनके विभिन्न प्रकार के आभूषण बनते हैं। कविता के आधार पर इसका अर्थ है सोना मतलब नींद लेना या नींद में होना। दूसरा शब्द है चांदी। यह भी एक धातु है जो सफ़ेद रंग का धातु, जिससे कई प्रकार के सिक्के और गहने बनवाए जाते हैं। कविता में इसका अर्थ है कि बालों का सफ़ेद हो जाना। सफ़ेद होना मतलब चांदी के रंग का होना। तीसरा शब्द है अर्थ। अर्थ जिसे हम संपत्ति, पैसा, रुपया कहते हैं। और कविता में और कविता के आधार पर अर्थ का मतलब होता है मतलब।
चौथा शब्द है मुद्रा। मुद्रा यानी सिक्के, रुपया, पैसा, ये मुद्राएं होती है और कविता के आधार पर इसका अर्थ है मुद्रा मतलब भावसूचक स्थिति, जैसे हाथ की, चेहरे की, गर्दन की कोई भावसूचक स्थिति हम बनाते हैं उसे हम मुद्रा कहते हैं। सातवीं कृति कर जमा करना देश के विकास को गति देना है विषय पर अपने विचार लिखिए। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो कर अदा करने लायक आय होने पर स्वेच्छा से ईमानदारी के साथ सरकार को कर अदा कर देते हैं और दूसरे वे जो कमाई तो जायज़ नाजायज़ अंधाधुंध करते हैं पर नियम के तहत कर अदा करने से कतराते हैं। यह मनोवृत्ति उचित नहीं है। देश के विकास का कार्य जनता द्वारा प्राप्त कर से ही पूरा होता है। चिकित्सा, परिवहन तथा जनता की सहायतार्थ शुरू किए जाने वाले सारे कार्य जनता से प्राप्त कर से ही पूरे होते हैं। जिस देश में आय करने वाले सभी लोग ईमानदारी और स्वेच्छा से उचित मात्रा में कर अदा करते हैं, उस देश के विकास के सारे कार्य सुचारू रूप से पूरे होते हैं और सामान्य जनता को उसका पूरा लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता हो कि सभी लोग तो कर अदा करते हैं, उसके अकेले कर अदा न करने या कम करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसा सोचने वालों की संख्या अनगिनत हो सकती है। इस तरह कर की कितनी रकम सरकारी खजाने में जमा होने से रह जाती है। इस कारण पैसे के अभाव में सरकार की अनेक योजनाएं अटकी रह जाती है। इसलिए कर योग्य आय पर ईमानदारी से कर जमा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कर अदा कर हम अपनी ही सहायता करते हैं। कर जमा करने से ही विकास को गति मिलती है। इसके बाद आता है उपयोजित लेखन। निम्न मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए और मुद्दे हैं पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री। इसमें पुस्तकों के प्रकार, विशेषता, तिथि, समय और स्थल का उल्लेख करना अनिवार्य है। इस आधार पर हम एक विज्ञापन तैयार करेंगे। पहली बार आपके शहर में पुस्तक मेला, ऐसा मौका फिर ना आएगा। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य संबंधी पुस्तकों का आनंद उठाइए। पुस्तकों की बिक्री पर भारी भरकम 10% से 15% की छूट खास आपके लिए 21 जनवरी से 28 जनवरी 2023 तक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। स्थल कोकिलाबेन हॉल, अमरावती। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला, कृति पूर्ण कीजिए। 1. कवि ने छापामारों से मांगा कुछ धन और एक तख्त। दूसरा, घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ। पहला, समृद्ध घर, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं। दूसरा है अभावग्रस्त घर, फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पीपियाँ। तीसरा है अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ है कि जिन जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते उन्हें आप लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। यहाँ हमारा यह स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। अगर कोई समस्या हो, सुझाव हो या प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।